मुरादाबाद में गन्ना समिति कार्यालय में किसान अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। सीधा जानेंगे जी, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, हमने अभी पीछे 13 तारीख को एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब को, और ज्ञापन में हमने जो उसमें अपनी क्षेत्रीय मांगे थी किसानों की, उनको पॉइंट दिए थे। उसमें एक हमारा गन्ने भुगतान का था, आवारा पशुओं का था, उसमें एक बंदर भी शामिल थे, और बाजार में जो खाद की कालाबाजारी है उसके संबंध में था, और एक हमारा जो मूडापाड़ा क्षेत्र है मुरादाबाद जिले का, वो बाढ़ ग्रस्त में आता है। वहाँ पे किसानों की हर साल फसलें नष्ट नाबूद हो जाती है उसके संबंध में, परंतु जिला प्रशासन ने हमारे ज्ञापन को कोई तवज्जो नहीं दी और न ही आज तक उसमें कोई मीटिंग कराई। तब उस चीज से आहत होकर के हम लोग यहाँ पर गन्ना भवन में अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। अनिश्चितकालीन धरने पर है, क्या कुछ कहेंगे जो आपकी समस्या है। आज जनपद मुरादाबाद की समस्याओं को लेकर टीपीसीसी गन्ना कार्यालय पर हम यहाँ मौजूद हैं। अनिश्चित धरना हमारा जारी है। जो समस्याएं जनपद की जटिल बनी हुई हैं उसमें हमारे साथियों ने भी बताया, मैं फिर दोबारा से भी ये बताना चाहता हूँ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। सबसे जटिल समस्या गन्ना भुगतान ना होना। किसान गन्ना भुगतान ना मिलने से अपना कोई भी खर्चा पूरा नहीं कर सकते, ना बच्चों की पढ़ाई, ना दवाई, ना खेती में लागत लगाना। ये कहाँ से पूरा होगा। ये बड़ी समस्या गन्ना भुगतान वाली है। ये तुरंत जो है गन्ना भुगतान दिलाया जाए। दूसरी समस्या हमारे सामने जो जनपद में बाढ़ आई है उससे जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। एक समस्या जो यूरिया खाद वाली है, लगातार बार बार केंद्र सरकार, यूपी सरकार, जिला प्रशासन को हम बार बार बता रहे हैं कि जो भी इसमें घोटाला कालाबाजारी है वो बंद होनी चाहिए। इसमें अन्य उत्पाद ना दिया जाए, नैनो यूरिया जबरदस्ती किसानों को ना दी जाए, सारे किसानों को आसानी से खाद मिले। और हम ये भी जानते हैं अगर जिला प्रशासन चाहे तो 2 घंटे में इसका समाधान हो जाएगा। अगर डीएम साहब सारे अधिकारियों को इस पर लगाएं, हर दुकान पर जाकर कह दें कि कोई भी यूरिया का कट्टा किसी को 10 रुपए महंगा नहीं देगा, तो मैं ये मानता हूँ 2 घंटे में उसका समाधान हो जाएगा। पर पता नहीं क्यों, क्या वजह है, क्या कोई ऐसे कारण है जो उसका समाधान नहीं होता। कई बार हमने ये समस्या उठाई है और अभी तक दूसरी समस्या एक और है। यहाँ पर एक हाईवे बन रहा है NHI, उसमें सर्विस रोड नहीं बनाई जा रही है। वो सर्विस रोड साइड में बननी चाहिए। एक समस्या जो शहर के नज़दीक के गांव हैं उनका सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, सर्किल रेट बढ़ाया जाए। ये मुख्य मुद्दे हमारे सामने यहाँ जटिल हैं। उन्हें लेकर आज यहाँ गन्ना कार्यालय पर बैठे हैं और प्रशासन हमारे किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे और इनका समाधान करने की बात करें, नहीं तो हम धरने पर बैठे हैं। अनिश्चित धरना, अनिश्चितकालीन धरना है, आगे की कुछ रणनीति है आप लोग। ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है जब तक हमारा पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट की ज्यादा समस्या है। जब जो है डिजिटल पेमेंट किसान को अगर दबाएंगे ये, तो ये समस्या ही नहीं आएगी। जब उसके बाद में जो है बिजली की ज्यादा समस्या है और ये खाद की यूरिया की समस्या आ रही है, बंदरों की ज्यादा समस्या है। बंदर ये समझ लो अब इतने हैं कि किसान के धान के जो पेड़ हैं उनमें से बाली निकाल रहे हैं, गांव में काट रहे हैं। और भी लोग हैं जी, क्या कुछ समस्याएं। हमारा खास तौर से, मैं नरेश प्रताप सिंह मुंडाबांडी ब्लॉक से आता हूँ। हमारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है सबसे ज्यादा। तमाम इलाके में बाढ़ आई, सड़कें टूट गई, नाव की कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन ने सारी के बाढ़ मित्र बना दिए, सारी चीज कोई व्यवस्था इनकी नहीं थी। अब हमारा कहना ये कि बाढ़ पीड़ितों को उनकी फसल का वाजिब मुआवजा दिया जाए, जिनकी जमीनें कटी हैं उनको दिया जाए और सड़कों की मरम्मत की जाए। दूसरे, हमारे मुंडापाड़े क्षेत्र में रुस्तमपुर, हृदय नाजेपुर में गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन निकली हुई है। उस समय भी इन लोगों ने जो है मुआवजा ढंग से नहीं दिया और अब आन के जो है गाँव के 500 मीटर के करीब से लाइन निकली है। अब रामगढ़ नदी में वो लाइन कटी, 1.5 किलोमीटर तक लाइन बाहर आ गई और वहाँ लोग खेतों पर थे अपने। गेल इंडिया की लाइन 6:15 बजे जो है 11 तारीख को फट गई।
उसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई। 4 घंटे बाद गैस पाइपलाइन बंद हुई 50 फीट तक। कि इसका समस्या किस तरीके से निदान हुई? तो समाधान ये कि हम किसी कीमत पे गेल इंडिया की लाइन अब नहीं पड़ने देंगे, वहां पर दूसरे जो और उन किसानों को वो मुआवजा दिया जाए। मुरादाबाद जनपद में आज गन्ना भवन पर भारी संख्या में किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH